अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। मौला ताला हम सबको सेहत व आफियत और नेक वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, चूँकि ज़िलहिज का महीना आने वाला है, ज़िलहिज के फ़ज़ाइल, माह ज़िलहिज के फ़ज़ाइल का सिलसिला चल रहा है, लिहाजा उसका तसलसल कायम करते हुए चंद बातें लेकर मैं आपके रूबरू हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैंने बहुत सारे फ़ज़ाइल व बरक़ात रोज़े के आप तक पहुँचाने की कोशिशें की हैं, लिहाजा चंद नवाफिल आपके गोशगुजार करता हूँ। मौला से दुआ है मौला हमें इस माह के तमाम फ़यूज़ व बरक़ात से हमें फैज़ फरमाए। दोस्तों, फरमाया जाता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो बंदा माह ज़िलहिज्जा की पहली तारीख़ यानी जिस रात चाँद नज़र आए, उस तारीख़ को अगर उस रात में कोई 4 रकात नफिल पढ़ता है, वो इस तरह के हर रकात में 25 बार कुल हुवल्लाह शरीफ, हर रकात में रब ताला उसे इतना सवाब अता करेगा जिसे वो गिन ना सकेगा। बेशुमार सवाब जिसकी कोई गिनती नहीं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख नहीं, शुमार ही नहीं, लिखा है बेशुमार सवाब अता करता है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमानी आली शान है कि जो पहली तारीख़ से लेकर 10वीं तारीख़ तक यानी 10 रातें जो 2 रकात इस तरह पढ़ेगा कि हर रकात में 3 मरतबा सूरह कौसर और 3 मरतबा सूरह इखलास, यानी एक ही रकत में 3 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है, इन्ना अतना कल कौसर, और उसी रकत में सूरह इखलास कुल हुवल्लाह भी 3 बार पढ़नी है। इस तरह करके 2-2 रकत करके नमाज पढ़नी है। 6 रकात, जब 6 रकत पूरी हो जाए तो दुआ करें, रब ताला उस बंदे को जो ये अमल करेगा, रब ताला उसके हर बाल के बदले में 1000 नेकियां अता करेगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अमल करें, सिर्फ सुने नहीं। अगर आप अमल नहीं कर सकते हैं, कम से कम अपनी माँ बहनों को बताया करें या उनको बताया करें जो नमाजी हैं, जो नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे। मेरे दोस्तों, फिर फरमाया जाता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि माह ज़िलहिज के जुमा के दिन जो बंदा 6 रकात इस तरह पढ़े कि हर रकात में 15 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े, फिर जब नमाज पूरी हो जाए 6 रकात तो 10 बार वो कहे बैठ कर, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। क्या कहे? ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये 10 मरतबा कहे और फिर 10 मरतबा अदब से अपने नबी और आले नबी पर दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो ऐसा बंदा अमल करेगा, अल्लाह उससे पहले किसी को जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, हमें अमल करनी चाहिए, हमें हर वो अमल करनी चाहिए हत्तल मक़दूर, जहाँ तक हमसे हो सके। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अरफा की रात यानी 9वीं ज़िलहिज जिसको कहते हैं, अरफा की रात जो बंदा 2 रकात पढ़ेगा इस तरह के हर रकात में आयतल कुर्सी 100 मरतबा प्लस दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 100 बार, यानी पहली रकत जब आप पढ़ेंगे तो आयतल कुर्सी 100 बार पढ़िए और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह शरीफ 100 बार पढ़िए। अल्लाह ताला उसकी बरकत से, जो ये नमाज पढ़ेगा उसकी बरकत से क़यामत के दिन 70 गुनहगारों को बख्शेगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जिसे चाहे वो अपने साथ 70 गुनहगारों को जन्नत में ले जाएगा। माशा अल्लाह। मेरे दोस्तों, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बानी के बाद, यानी जो बंदा कुर्बानी करता है, कुर्बानी के बाद अगर 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकत में इन्ना अअतैना कल कौसर 3 मरतबा पढ़े, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे बंदे को हाजियों के सवाब में शामिल करेगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वो ऐसा अमल है जैसे हाजियों के सवाब में शामिल हो गया। प्लस मेरे आका फरमाते हैं कि उसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। ये कोई आम फहम बोली नहीं है, फरमान मुस्तफ़ा है मेरे दोस्तों, कि जो कुर्बानी करता है फिर 2 रकात इस तरह पढ़ता है, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती है। मेरे दोस्तों, किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जो फ़कीर हो, कुर्बानी ना कर सकता हो, तो वो क्या करे? मेरे आका फरमाते हैं कि जो कुर्बानी ना कर सके तो बाद नमाज ईदुल ज़ुहा 2 रकत इसी तरह पढ़ ले कि हर रकत में सूरतुल कौसर पढ़े, तो रब ताला उसको ऊँटों की कुर्बानी करने का सवाब अता करेगा। एक ऊँट नहीं, ऊँटों की कुर्बानी करने का सवाब अता करेगा। और फरमाते हैं कि हर बाल के बदले कुर्बानी करने का सवाब अता करेगा, हर बाल के बदले। लिहाजा मेरे दोस्तों, हमें आमाल करनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि ईद की नमाज से पहले खाने पीने और जमा से रोके रखे
جو کھانے پینے جماع سے اور فضولیات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایسے بندے کو 60,000 برس عبادت کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ 60,000 برس۔ میرے دوستو کوشش کریں کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کوئی فضولیات کام نہ کریں۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس دن عید الاضحیٰ کے دن جو نہاتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے گویا کہ اس نے دریائے رحمت میں ڈبکی لگا لیا۔ اس دن جو نہایا وہ ایسا عمل کیا جیسے اس نے دریائے رحمت میں غوطہ لگایا اور رب تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو جہاں بھی حدیث میں یہ تمام گناہ معافی کا معاملہ آتا ہے، یہ گناہ صغائر ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ تمام معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتا۔ لہٰذا میرے دوستو ایسے لوگوں کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ پرانے کپڑے، جب بندہ نیا کپڑا عید الاضحیٰ میں پہنے تو اگر کسی نے پرانا کپڑا صدقہ کر دیا تو رب تعالیٰ اس کے بدلے میں 70 حلے نوری یعنی جوڑا جنت کا پہنائے گا۔ سبحان اللہ، 70 حلے نوری کل قیامت کے دن اسے پرانا کپڑا جو صدقہ کرتا ہے 70 حلے نوری جنتی والا کپڑا اسے پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ رب تعالیٰ اسے لواء الحمد کے سائے میں جگہ بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو جو اس دن عطر لگائے گا، عطر لگانا کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر بندہ عطر اس لیے لگائے کہ اس سے اچھی خوشبو نکلے، کیونکہ اچھی خوشبو کو میرے آقا پسند کرتے تھے، اس نیت سے لگائے کہ میرے آقا کا پسندیدہ عمل تھا، پسندیدہ چیز تھی، تو میرے دوستو فرمایا جاتا ہے کہ اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں بہت ساری باتیں ہیں، لہٰذا مولا سے دعا کرتا ہوں مولا ان تمام باتوں میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو آپ خود اگر عمل نہیں کر پاتے تو آپ ان تک شیئر کریں جو عمل کرتے ہیں، جو نمازی ہیں، جو روزے دار ہیں، جو روزہ کو محبت کرتے ہیں، روزہ رکھنے کو پسند کرتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کو ضرور بتایا کریں۔ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔